आप लोग अगर ऑब्जर्व करें कि जो सैटेलाइट रोटेट करती है अराउंड अर्थ, तो वो एक खास शेप है, एक खास पाथ है, एक खास रास्ता है जिसको वो फॉलो करती है। इसी तरीके से अगर आप अर्थ की रोटेशन ऑब्जर्व करें अराउंड सन, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो अर्थ की रोटेशन है वो भी उसी किस्म के एक पैटर्न पे, उसी किस्म के एक रास्ते पर अमल करती है। ठीक है, और सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि डिफरेंट प्लैनेट्स अर्थ के इर्द गिर्द जब रोटेट करते हैं तो उनका जो रास्ता है वो कुछ इसी शेप का होता है। क्या आप जानते हैं ये शेप क्या है? यही शेप कहलाती है इलिप्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आज मैं आपको बताने वाला हूं इलिप्स से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड इलिप्स कंप्लीटली। सो इलिप्स जो है बेसिकली अगर हम उसको समझना चाहें एक डबल कोन के जरिए, ठीक है ना, क्योंकि इलिप्स जो है दरअसल एक कोनिक सेक्शन है। तो अगर आप इलिप्स को एक कोनिक सेक्शन के तौर पर समझना चाहते हैं तो याद रखो एक डबल कोन है। यहाँ पर डबल कोन का मतलब टू राइट सर्कुलर कोन्स हैं जो एपेक्स टू एपेक्स जुड़ी हुई है, यानी कि दो राइट सर्कुलर कोन है, एक ये ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली, और इनको हमने जो जोड़ा हुआ है वो इनके एपेक्स के जरिए जोड़ा हुआ है, यानी कि इस पॉइंट के जरिए जोड़ा हुआ है, और ये कहलाती है डबल कोन। तो अगर एक डबल कोन को कट किया जाए, और कैसे स्लाइस किया जाए, ऐसे कट किया जाए कि एट एन एंगल टू द साइड्स ऑफ द कोन, जो कोन है उसकी साइड्स के लिहाज से किसी एंगल पे अगर हम कट करें विद द हेल्प ऑफ एनी प्लेन सरफेस, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक इलिप्स। यानी कि इसको जब ये कट करेगा तो अगर हम इसी को ऊपर से देखें तो आप देखोगे साइड व्यू में तो ऐसे कट नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर से जो हमें शेप नजर आएगी वो ये वाली शेप नजर आएगी। ठीक है, ये जहां मैं आप लोगों के लिए डॉट्स लगा रहा हूं, ये जो नजर आ रही है बेसिकली शेप, ये शेप कहलाती है एक इलिप्स, जो कि इससे पहले आपने देखा कि अर्थ की रोटेशन अराउंड सन वो भी ऐसी थी और सैटेलाइट्स की रोटेशन अराउंड अर्थ वो भी ऐसी ही थी। तो हम कैसे डिफाइन करें इलिप्स को? तो सबसे पहले इलिप्स को एज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स अगर हम बताना चाहें तो याद रखो इलिप्स को डिफाइन किया जाता है एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट है, ठीक है, या उन पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है विच मूव सो दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, उसका जो सम है फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, जिसे हम फोकाई कहते हैं या फोकसेस कहते हैं, वो कांस्टेंट है। इलिप्स दरअसल उन तमाम पॉइंट्स को मिलाकर बन सकता है कि उन तमाम पॉइंट्स का अगर सम लिया जाए, डिस्टेंस लिया जाए फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस लिया जाए, जिन्हें हम फोकाई या फोकसेस कहते हैं, तो आंसर कांस्टेंट आता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं। सो ये एक एग्जांपल है जहां पर जो है वो आपको नजर आ रहा है कि P से लेके F1 का जो डिस्टेंस है प्लस P से लेके F2 तक का जो डिस्टेंस है वो 16 के बराबर आ रहा है। देखो ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये फोकाई हैं, ये पहला फोकस है, ये दूसरा फोकस है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P एक इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, और जो शेप आपको नजर आ रही है ना, दरअसल ये इलिप्स की एक शेप है। और इलिप्स की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, यानी कि P से लेके F1 तक का डिस्टेंस और P से लेके F2 तक का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का सम हमेशा एक कांस्टेंट आंसर देगा। और वो फिलहाल जो मैंने एग्जांपल सपोज करी है उसमें इन दोनों का सम हमेशा 16 के बराबर आएगा। देखो अभी पॉइंट P अगर यहां पर है ना, तो P से लेके F1 तक का डिस्टेंस 11 है, यानी P से लेके F1 तक का डिस्टेंस 11 है, और P से लेके F2 तक का डिस्टेंस 5 है, यानी कि टोटल कितना आ रहा है? 16। ठीक है ना। अब मैं इस पॉइंट को यहां से शिफ्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को शिफ्ट करके मैं इधर ले आया, तो आप ऑब्जर्व करो जरा, P से लेके F1 तक का डिस्टेंस 8 हो गया और P से लेके F2 तक का डिस्टेंस भी 8 हो गया। अभी भी इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। इसी तरीके से इसको घुमाते हुए मैं यहां कहीं पर ले आया। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो P से लेके F1 तक का डिस्टेंस, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 1.8 है, और P से लेके F2 तक का डिस्टेंस वो कितना बन गया? वो था, दोबारा दिखाता हूं, P से लेके F2 तक का डिस्टेंस जो है वो बराबर हो गया 14.2 के, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन कितना आएगा? 16। यानी कि इन तमाम पॉइंट्स पे मैं इसको घुमा के दिखाता हूं, आप देखो तो जितने भी पॉइंट्स होंगे इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर P से लेके F1 प्लस P से लेके F2 जो है वो हमेशा बराबर आ रहा है 16 के। तो ये एक डेफिनेशन बनती है इलिप्स की। दूसरे तरीके से अगर एसेंट्रिसिटी के तौर से समझना चाहें हम इलिप्स को, तो याद रखो एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स विच इज नॉट अ सर्किल इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1।
यानी कि अगर आप एसेंट्रिसिटी समझना चाहें एक एलिप्स की एसेंट्रिसिटी, तो याद रखिए इसकी एसेंट्रिसिटी 0 से ज्यादा होती है लेकिन 1 से कम होती है। इसका मतलब इसकी एसेंट्रिसिटी 0 और 1 के दरमियान में होती है। 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। 0.5, 0.2 समथिंग जो भी हो, 0.9, 0.99 तक, लेकिन वो लेस देन 1 होती है और 0 से ज्यादा होती है, तो बन जाता है एक एलिप्स। एसेंट्रिसिटी के लिहाज से कैसे, तो एक ग्राफ के जरिए देख लेते हैं। तो अगर एसेंट्रिसिटी के लिहाज से देखोगे तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी जो एसेंट्रिसिटी है वो बराबर है 0 के, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट या एक छोटा सा सर्कल देख सकते हो। अब मैं एसेंट्रिसिटी अगर बढ़ाता हूँ 0 से, तो आप देखो एक शेप नजर आना शुरू हो रही है, और इस शेप की खास बात यह है कि ये इलिप्स नजर आ रहा है। अभी भी देखो 0.4 एसेंट्रिसिटी हो गई, 0.484, तो ये जो शेप नजर आ रही है इलिप्स की शेप नजर आ रही है। एसेंट्रिसिटी जब तक 0 से बढ़ाकर मैं 1 से कम तक रखूंगा ना, जो शेप होगी वो इलिप्स होगी। लेकिन जैसे ही जो है 1 हो जाती है, तो फिर 1 के बाद ये इलिप्स नहीं बल्कि ये पैराबोला बन गया, जो इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझा चुका हूं। लेकिन इससे पहले पहले जो भी शेप आपको नजर आ रही होगी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन ऑफ एसेंट्रिसिटी, वो एक्चुअली कहलाती है इलिप्स। किसी भी इलिप्स के जो पार्ट्स हैं, ये 6 मेन पार्ट्स हैं। अगर आप ये 6 मेन पार्ट समझ गए तो इलिप्स को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और उसके क्वेश्चन सॉल्व करना भी आसान हो जाएंगे। सबसे पहला जो पार्ट होता है किसी भी इलिप्स का, वो होता है उस इलिप्स का सेंटर। सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ द इलिप्स, जिसको हम शो करते हैं कोऑर्डिनेट से h, इलिप्स का सेंटर कहां लाई कर रहा है, तो याद रखिएगा उसको हम शो करेंगे h, से, जो कि ओरिजिन पर भी लाई कर सकता है और ओरिजिन के अलावा कहीं और भी लाई कर सकता है। लेकिन अगर वो ओरिजिन के अलावा, ओरिजिन का तो आपको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, बट अगर वो ओरिजिन के अलावा कहीं पर लाई करेगा तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं किसी भी इलिप्स के, वो होते हैं h, दूसरा जो पार्ट है वो कहलाता है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या है? द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज द लॉन्गेस्ट विड्थ अक्रॉस इट। जो आपने देखा कि जो इलिप्स है वो सर्किल की तरह नहीं होता कि उसका डिस्टेंस सेंटर से हर तरफ का बराबर रहे, बल्कि एक जो है वो उसकी लॉन्गेस्ट विड्थ होती है। तो जो लॉन्गेस्ट विड्थ होती है उसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस। ये बातें मैं अभी आपको समझाऊंगा। फॉर अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, अगर कोई इलिप्स हॉरिजॉन्टल होता है तो उसका जो एक्सिस होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है। अच्छा, मेजर एक्सिस की लंबाई 2a होती है, जो आगे हम समझने वाले हैं कि हाउ टू ए, व्हाट इज ए, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं समझाया, आगे समझाएंगे। बट जस्ट मैं चाह रहा हूं कि आप जब डेफिनेशन वगैरह याद कर रहे हो तो आप इसकी स्नैप्स ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको डेफिनेशन याद करने में आसानी हो। और यही जो एंड पॉइंट्स होते हैं मेजर एक्सिस के, ठीक है, वो होते हैं कोऑर्डिनेट्स h प्लस a, k। h प्लस a, k इसके एक्सिस होते हैं, जो कि अभी हम आगे फिगर के अंदर देखेंगे। तो नाम से आप समझ गए मेजर एक्सिस जो लंबा वाला एक्सिस होता है। इसी तरीके से दूसरा बन जाएगा नंबर 3 पर माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस नाम से जाहिर है छोटा वाला एक्सिस। माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज द शॉर्टेस्ट विड्थ अक्रॉस इट। लॉन्गेस्ट विड्थ जो थी वो मेजर एक्सिस थी, जो शॉर्टेस्ट विड्थ है वो माइनर एक्सिस है। फॉर अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, अगर एक इलिप्स हॉरिजॉन्टल है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो याद रखिए वो होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तो जो माइनर एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस होगा। द माइनर एक्सिस हैज द लेंथ 2b, उसकी लेंथ जो हमने सपोज की थी 2a के बराबर, और इसकी लेंथ हम सपोज करेंगे 2b के बराबर। और इसी तरीके से जो एंड पॉइंट्स होते हैं माइनर एक्सिस के, वो होते हैं h, k प्लस माइनस b। दो होती हैं, इस वजह से प्लस माइनस लिखा जाता है। आपने मेजर में भी देखा और माइनर में भी आपने ऐसा ही देखा। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेफिनेशन में भी हमने सीखा, वो होता है फोकाई। फोकाई क्या है? द फोकाई आर द 2 पॉइंट्स इनसाइड द इलिप्स। इलिप्स के अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं जिन्हें फोकाई कहा जाता है, जो कैरेक्टराइज करते हैं उसकी शेप को और कर्वेचर को। ठीक है ना, जिससे हमें पता लगता है कि शेप क्या है, कर्वेचर क्या है। और अगर आप समझना चाहो इलिप्स को, तो याद रखो ये वो पॉइंट होता है जहां पर अगर पैरेलल लाइंस आए और इससे कोइंसाइड करें तो ये उन्हें रिफ्लेक्ट करेगा और एक पॉइंट पे जमा करेगा। तो वो जो पॉइंट होता है दरअसल वो एक फोकस होता है, जो कि मैंने आपको पैराबोला में भी समझाया था। लेकिन याद रखिएगा इलिप्स के 2 फोकसेस होते हैं, या उन्हें हम फोकाई कहते हैं, और यही डिसाइड करते हैं कि क्या शेप और क्या कर्वेचर होने वाला है एक इलिप्स का। तो एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए जो फोकाई होते हैं वो h प्लस माइनस c, k होते हैं अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। वेयर द फोकल लेंथ जो c है, जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, यानी कि फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो c होता है और वो बराबर होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको हम फर्दर वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। पांचवा जो डिसाइड करेगा इलिप्स को वो होता है एसेंट्रिसिटी। और ये तो तमाम कोनिक सेक्शंस की बात है कि सारे के सारे कोनिक सेक्शंस की एक एसेंशियल वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं
एसेंट्रिसिटी, जिसको हम ई से शो करते हैं। और याद रखो सारे के सारे जो इलिप्स हैं उनकी एसेंट्रिसिटीज जैसा कि मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं, 0 और 1 के दरमियान में होती है, यानी कि 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। और एसेंट्रिसिटी को हम डिफाइन करते हैं रेशो ऑफ सी एंड ए। ठीक है, आपको याद है ना सी क्या था? सी आपको मैंने बताया फोकल लेंथ, यानी कि सेंटर से लेके किसी भी फोकस तक का डिस्टेंस, उसे हम सी से शो करते हैं। और जो वर्टेक्स होता है मेजर एक्सिस की लंबाई होती है, तो जो उसका हाफ करेंगे वो ए होता है। अभी फिगर से और क्लियर हो जाएगा। बहरहाल दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है एसेंट्रिसिटी। और इस तरीके से डायरेक्ट्रिक्स तो मैं आपको समझा चुका हूं पैराबोला में, लेकिन उसी डायरेक्ट्रिक्स के लिहाज से हमारे पास यहाँ पे 2 डायरेक्ट्रिक्स पाए जाते हैं, इस वजह से वो कहलाते हैं डायरेक्ट्रिसेस। डायरेक्ट्रिसेस क्या है? 2 पैरेलल लाइंस हैं ऑन द आउटसाइड ऑफ द इलिप्स। इलिप्स के बाहर 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, और ये जो पैरेलल लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं तो मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर पाई जाती हैं। और डायरेक्ट्रिसेस कैन बी यूज्ड टू डिफाइन इन इलिप्स। जिस तरीके से फोकाई और एसेंट्रिसिटी डिफाइन करते हैं इलिप्स को, बिल्कुल उसी तरीके से डायरेक्ट्रिसेस भी जो है, जो एक से ज्यादा होती हैं, वो डिफाइन करती हैं एक इलिप्स के शेप और कर्वेचर को। तो चलो फटाफट फिगर देख लेते हैं। एक इलिप्स किस तरह से ड्रॉ होता है? कुछ इस किस्म की शेप होती है। देखिए ये जो 2 लाइंस हैं, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये डायरेक्ट्रिसेस हैं, और यहाँ पर जो है वो आपको इलिप्स नजर आ रहा है। और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना, ये जो सारे के सारे पॉइंट्स मिलके इस इलिप्स को बना रहे हैं। याद रखो इनका जो रेशो होगा फोकसेस का किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस का, जो ऐड करेंगे वो इक्वल आता है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले फिगर में समझाया था। ठीक है, अब पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले फोकाई। फोकाई ये 2 पॉइंट्स हैं, मैंने आपको बताया ना, अगर यहाँ पे आके रेज टकराती हैं तो वो इस पॉइंट पे आके जमा होंगी, यानी कि अगर ये पैरेलल रेज इधर आती हैं तो ये उन्हें कन्वर्ज करेगा इस पॉइंट पे, अगर यहाँ पे आके टकराती हैं तो इसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। ये मैंने आपको समझाया रेज के लिहाज से, जरा समझना आसान हो जाता है। इसी तरीके से अगर इधर रेज आती हैं तो वो टकरा के इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होंगी। अगर रेज यहाँ से आती हैं किसी पॉइंट पर टकराएंगी तो वो एक खास पॉइंट से पास होती हैं, और वही कहलाता है फोकस। और 2 होते हैं फोकस, तो एक को एफ कर देते हैं, एक को एफ प्राइम कर देते हैं, और दोनों को मिला के कहते हैं फोकाई। वर्टिसेस। वर्टिसेस दरअसल ये पॉइंट होते हैं जहां पर मेजर एक्सिस कट कर रहा है हमारा इलिप्स। मेजर एक्सिस देख रहे हो ना, ये एक्स एक्सिस के अंदर मेजर पार्ट नजर आ रहा है। एक्स एक्सिस में ज्यादा चौड़ा है, विड्थ ज्यादा है, और वाई एक्सिस में इसकी विड्थ कम है। तो क्योंकि एक्स एक्सिस में विड्थ ज्यादा है तो ये हमारा मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस हमारे इलिप्स को कहां कट कर रहा है, एक्स एक्सिस हमारे इलिप्स को कहां कट कर रहा है, वो पॉइंट होते हैं ए और ए प्राइम। जो ए और ए प्राइम है ये कहलाते हैं वर्टिसेस। और जहां पे कट करता है माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस के कट करने वाले पॉइंट्स को कहते हैं कोवर्टिसेस। कोवर्टिसेस ये है कि हमारा इलिप्स माइनर एक्सिस को, यानी कि अब जो माइनर एक्सिस है वाई एक्सिस है, उसको किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो एक हो गया बी और दूसरा हो गया बी प्राइम। ठीक है, क्या क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई? तो याद रखो मैंने आपको बताया यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का आप जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, जिसे हम फोकल लेंथ कह रहे हैं, वो बेसिकली सी के बराबर है। और वाई एक्सिस में तो कुछ ही उठा हुआ है ही नहीं, एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होगा सी के। और यहां से अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर, तो ये नेगेटिव सी होगा, और वाई एक्सिस अब भी 0 है। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताए थे प्लस माइनस सी कॉमा 0 फिलहाल। जबकि हमारा जो इलिप्स है उसको कहाँ लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है, उसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, उसका सेंटर लाई कर रहा है 0,0 पे, यानी कि ओरिजिन पे लाई कर रहा है। अभी आसान बात की हुई है, फिर इसको शिफ्ट करके भी मैं आपको समझा दूंगा। अब क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस? तो वर्टिसेस जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, यानी कि आप समझ जाइए कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से नापे अगर, तो ये डिस्टेंस बराबर है स्मॉल ए के। और वाई में तो इसने कुछ डिस्टेंस ऊपर को कवर किया हुआ नहीं है, बिल्कुल लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट लाई कर रहा है, तो वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये हो जाएगा a,0। और इसी तरीके से यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो भी डिस्टेंस तो ए के ही बराबर है, लेकिन वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो ये कहलाएगा -a,0। तो सी जो है वो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स को शो करता है, और ए और माइनस ए शो करता है जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के जो एंड्स हैं वो +-a,0 पर आ रहे हैं। और इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस देख लो, ये है तो लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों तरफ 0 ही होगा। लेकिन ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, ये हो जाएगा बराबर बी के,
ठीक है। और अगर ऊपर से लेके नीचे मेजर करें तो नेगेटिव वाई एक्सिस की बात होगी तो वो बराबर हो जाएगा माइनस बी के, लेकिन डिस्टेंस बी के ही बराबर है, लेकिन एक्सिस चेंज होने की वजह से एक प्लस का बी है और एक है माइनस का बी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, अच्छा जो डायरेक्ट्रिसेस हैं इनकी जो इक्वेशन बनती है, अब जाहिर सी बात है ये भी हमारे एक्स की वैल्यू को ही शो कर रहे हैं ना। ये डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसी लाइन है जिसकी आप देखो एक्स एक्सिस की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, एक्स एक्सिस में खास फासले पर है ये सारे पॉइंट, मतलब ये ओरिजिन है ना, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, तो इन सबका डिस्टेंस एक्स एक्सिस में सेम है, और वाई वाला चेंज हो रहा है लगातार, वाई में ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। बहरहाल किस डिस्टेंस पर आ रहा है ये, तो याद रखिए ये आता है प्लस माइनस ए ओवर ई, तो इधर वाली वैल्यू प्लस में आती है, ठीक है ना। ये प्लस का ए की वैल्यू पुट करी डिवाइड बाय एसेंट्रिसिटी जितनी भी आई है, एसेंट्रिसिटी और ए के जरिए एक्स को मालूम करते हैं तो ये सारे के सारे पॉइंट आ जाते हैं कि कहां पर आना चाहिए, एक्स का आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से ये जो आ रहा है ये आ रहा है उतनी ही डिस्टेंस पे लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, इसका जो एक्स की वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी माइनस ए डिवाइडेड बाय ई के, वही माइनस ए यहां से आ गया डिवाइड बाय ई करके जो आंसर आएगा, तो ये एक्स का डिस्टेंस पता लग जाएगा कि इसने ओरिजिन से कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती हैं बेसिकली वो होती हैं प्लस माइनस ए ओवर ई, यानी कि जो एंड्स होते हैं मेजर एक्सिस के उसका जो डिस्टेंस होता है ए, उसको एसेंट्रिसिटी से डिवाइड कराना होता है। और एक खास लाइन थी जो मैंने आपको पैराबोला में भी समझाई थी, एक स्ट्रेट लाइन जो कि इलिप्स के दो पॉइंट को कट करे, ज्वाइन करे, ठीक है, और वो पास हो फोकस से। तीन शर्तें हैं, इलिप्स के दो पॉइंट्स को मिलाए, फोकस से पास हो और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो, ठीक है ना, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो, दो पॉइंट्स को मिलाए इलिप्स के और फोकाई से पास हो, ऐसी स्ट्रेट लाइन को कहते हैं लेटस रेक्टम। और अगर आप देखो लेटस रेक्टम को, तो ये एक लेटस रेक्टम इधर ही बन सकती है और एक लेटस रेक्टम यहां पे ही बन सकती है इस वाले फोकस के साथ। और ये दोनों जो लेटस रेक्टम अगर दो हो गए तो लेटस रेक्टा कहते हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं वो आपको बता दूं, देखो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस का वो माइनस सी है, तो ये भी माइनस सी होगा, ये भी जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट जहां पे कट कर रहा है ये भी माइनस सी होगा और ये भी बराबर होगा माइनस सी के। इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो सी के बराबर है, तो इसका भी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सी है और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो सी है। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो पॉइंट आता है ये हमेशा बराबर आता है बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए, यानी कि जो लेंथ होगी, जो माइनर एक्सिस की बात हो रही है, जो माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं और डिवाइड कराते हैं मेजर एक्सिस की वैल्यू से, यानी कि ए की वैल्यू से। मतलब यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है बी है, इस बी का स्क्वायर किया जाएगा, उसको डिवाइड किया जाएगा मेजर एक्सिस, यानी कि ये यहां से लेके वर्टेक्स जहां तक आ रहा है यहां तक के डिस्टेंस से, तो बी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए, यहां माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये प्लस में आ रहा है, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस की वैल्यू है और ये कहां पर आ रही है, प्लस में आ रही है, और ये वाई एक्स की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो ये आ गए एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। और अगर जाहिर सी बात है हमें लेटस रेक्टम की लेंथ चाहिए तो हम सिर्फ क्या करेंगे, बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए, बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए, इनको ऐड कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस तो एक्चुअली यहां से लेके यहां तक का बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए ही है। नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स ड्राइव कर लेते हैं। काफी बातें समझ ली इलिप्स के बारे में, लेकिन सारा काम तो यही है कि हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स को ड्राइव करना सीख जाएं। तो ये आ गया एक इलिप्स जिसके कोऑर्डिनेट्स वैसे ही जैसे मैंने आपको समझाए थे, ठीक है। ये मेजर एक्सिस का a, 0, यहाँ पे मेजर एक्सिस माइनस a, 0 और फोकाए c, 0 और ये वाला जो फोका है माइनस c, 0। हाँ, एक बात है, हमने एक पॉइंट P सपोज किया जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, वो यहाँ पे सपोज कर लिया जो ब्लैक से नजर आ रहा है। तो D1 जो है ना वो बेसिकली डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान का। D1 कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, D1 डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके F1 तक का, ये हो गया डिस्टेंस D1। ये F1 तक का डिस्टेंस है जो कि आपको यहाँ पे रेड से नजर आ रहा है ना, ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हो गया PF1। और D2 जो डिस्टेंस है वो बेसिकली है, ये जो D2 डिस्टेंस है ये है आपका P से लेके F2 तक का, यानी जो अपने पॉइंट सपोज करा है उससे दूसरे फोकाई तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि P से लेके F2 तक का डिस्टेंस, ठीक है ना। D1 D2 क्योंकि हमने इसको आगे यूज करना है तो आपने याद रखना होगा। अच्छा, तो हम डिस्टेंस फार्मूला अगर इस्तेमाल करें तो डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक D1 जो आएगा वो क्या आएगा, वैसे डिस्टेंस फार्मूला याद है ना, डिस्टेंस फार्मूला हो सकता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं d1। मैंने आपको बताया d1 p से लेके f1 तक का डिस्टेंस है, p से लेके f1 तक का डिस्टेंस है, ठीक है ना। अच्छा, अब p कितने पॉइंट पर है, तो याद रखो p है a,0 पे, तो p के कोऑर्डिनेट्स a,0 है, और बाकी हम f1 तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो वो कितना है, वो है -c,0। तो सबसे पहले a माइनस माइनस सी, यानी कि अगर ब्रैकेट लगा दें इधर समझने के लिए, तो a माइनस माइनस सी, ठीक है ना, ये आ गया समझ लो x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो a माइनस माइनस सी का स्क्वायर प्लस y तो दोनों जीरो ही हैं, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जीरो आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये a प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट होगा कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a प्लस सी का, यानी कि जो d1 का डिस्टेंस है, यानी कि p से लेके f1 तक का डिस्टेंस है, वो बराबर है a प्लस सी के। नाउ ऐसे ही d2 फाइंड करेंगे, तो d2 फाइंड करने पर आ जाएगा आंसर क्या, d2 कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, p से लेके f2 तक का, यानी कि कोऑर्डिनेट्स a,0 और c,0 इस्तेमाल होंगे, तो हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि a माइनस सी का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू अभी भी दोनों की जीरो है, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर जीरो हो जाएगा। फाइनली आएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, जीरो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट होगा कैंसिल, तो आंसर आएगा a माइनस सी के बराबर। और अब हम मालूम करना चाहेंगे d1 प्लस d2 जो कि प्रॉपर्टी है, इनका सम d1 प्लस d2 जो कि कांस्टेंट रहता है, तो क्या हो गया, a प्लस सी और a माइनस सी, इनको ऐड किया आपस में, क्या कैंसिल हुआ, प्लस सी से माइनस सी हुआ कैंसिल, और a प्लस ए कितने, a के बराबर हो गया, ये बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ a के। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया है। नाउ अब क्या करेंगे, अब हम अलग तरीके से डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करके आंसर फाइंड करेंगे। तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि एक और इलिप्स सपोज कर लिया, और इस मरतबा पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट जगह पर यहाँ पे सपोज करा। कोऑर्डिनेट तो वही होते हैं x,y, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -c,0 और ये होगा f2 c,0, और वही p से लेके f1 तक का डिस्टेंस d1 नाम दिया है, और p से लेके f2 तक का डिस्टेंस d2 नाम दिया है। और याद रखो इलिप्स की प्रॉपर्टी है कि ये पॉइंट p हम कहीं भी सपोज कर लें, जो इन दोनों के डिस्टेंसेस का सम है वो बराबर आएगा, यानी कि अभी जो इससे पहले डिस्टेंसेस का सम आया है वो 2a के बराबर आया, और अब जो हम फाइंड करेंगे वो और 2a आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। बस अब फर्क सिर्फ इतना है कि वो पॉइंट कहीं और है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे अगेन। तो क्या आना चाहिए, x2 माइनस x1, तो ये आ गया x2 माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1, तो y2 है y और y1 है यहाँ पर 0, तो हो जाएगा y का स्क्वायर, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अब क्या वैल्यू आ रही है, दूसरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ गया ना हमारा, ये कहां से कहां तक का डिस्टेंस आ गया, ये आ गया p से लेके f1 तक का डिस्टेंस। और अब हम सम किसके साथ लेने वाले हैं, सम हम लेने वाले हैं p से लेके f2 तक का डिस्टेंस। p से f2 इसी तरीके से आएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आ गया, और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि y का स्क्वायर। और ये कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है p से लेके f2 तक का। और याद रखने वाली बात यह है कि इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसका टोटल डिस्टेंस किसके बराबर आ रहा था, 2a के। जब पिछला पॉइंट सपोज किया था तो 2a आ रहा था, इन दोनों को बराबर होना चाहिए, जो कंडीशन हमने पढ़ी है एलिप्स की। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक रूट को इस तरफ ले जाते हैं, तो ये वाला रूट जो है x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको 2a के साथ ले गए, तो ये आ गया 2a माइनस होल अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे ताकि रूट खत्म हो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, अगर इधर स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल ना, अगर इधर स्क्वायर करूंगा तो इस स्क्वायर से रूट होगा कैंसिल। लेकिन अगर वही स्क्वायरिंग यहाँ की जाएगी तो यहाँ पे तो हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसके मुताबिक सबसे पहले 2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और फिर प्लस b का स्क्वायर, b पूरा क्या है, b है ये, तो b का स्क्वायर अगर करेंगे तो रूट में है, तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना। इसको आप अप्लाई करके देख लो, मतलब इसमें हमें अब टाइम नहीं लगाना, इस बात को बस समझना है कि अगर हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करा तो 4a स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट, ये वैल्यू आ गया x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब जो है वो ओपन कर लेते हैं, और फॉर्मूले ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे x प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करा तो x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर ओपन हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर ओपन करा x माइनस सी का होल स्क्वायर, तो आ गया x स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर, और बाकी सारी वैल्यूज फिलहाल एज इट इज हैं। नाउ
अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो कैंसिल हो रहा था हमने उसको पहले ही कैंसिल करा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। सिर्फ क्या हुआ, ये माइनस का 2cx जो है वो इस तरफ गया तो प्लस का 2cx होगा, तो 2cx और ये वाला भी जाके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4cx। ठीक है, और फाइनली हमने एक काम करा कि ये जो लिखा हुआ था प्लस का 4a स्क्वायर उसको दूसरी तरफ भेज दिया, ये हो गया 4cx माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू बच गई, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू बच गई। ठीक है, अगेन ये स्क्वायर हमें खत्म करना है, स्क्वायर रूट खत्म करना है, सॉरी, तो हमें स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक काम कर लिया, सिंप्लीफाई किया, यहां से 4 कॉमन आया और वो इस 4 से हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, पहले इस 4 को कैंसिल कर दिया। अब जो मैं काम में कह रहा था कि हमें रूट खत्म करना है स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स, ये देख लो एक मरतबा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, इसको ओपन करना पड़ेगा स्क्वायर का फॉर्मूला, और यहाँ पे सिर्फ एक स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा रूट में से। क्या बचेगा, ये बचेगा a4 माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो होता है सिर्फ a स्क्वायर आ गया, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उस पर पहले रूट लगा था जो कि स्क्वायर से खत्म हो गया। नाउ अब हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूला ओपन करते हैं, x माइनस सी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे अगेन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर आ गया। और अभी यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो, a स्क्वायर जो इधर बाहर लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। फाइनली अगर कुछ वैल्यूज कैंसिल होती हुई नजर आ रही हैं तो आप कैंसिल कर दो, और फिर हम क्या करेंगे, हम रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करके a4, मतलब इस तरीके से रीअरेंज करना है, भी अगले स्टेप में बात समझ में आ जाएगी कि हमने क्या करा, a4 और हमने क्या करा, जो a स्क्वायर सी स्क्वायर था इनको एक तरफ ले गए, a की पावर 4 और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर को एक तरफ ले गए, और फिर क्या क्या बच गया हमारे पास आ गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आ गया, और फिर माइनस का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये रहा, और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, ये वाला ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, और कैंसिल क्या हुआ, ये वाली जो वैल्यू है ये हो गई कैंसिल। तो रीअरेंज ऐसे करा कि अब हमें फायदा ये होगा कि हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास इधर भी एक ब्रैकेट आएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का, ये यहां से कॉमन लिया एक्स स्क्वायर को, और फिर यहां से हमने कॉमन ले लिया ए स्क्वायर को, तो अगेन आ गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस ब्रैकेट का बड़ा अहम काम है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जिसको हम सपोज करते हैं बराबर बी स्क्वायर के, यही जो पूरी वैल्यू है इसको हम सपोज करते हैं बी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि प्रॉपर्टी के मुताबिक ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बराबर कर सकते हैं बी के स्क्वायर के। याद है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो बी कहलाता है, तो ये इसके बराबर आ जाता है। प्रॉपर्टी है, हम प्रूव भी करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा इस ब्रैकेट की जगह बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है, और यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा हुआ था, ब्रैकेट की जगह पर आ गया बी स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या करना है, एक तरफ 1 लेकर आना है, तो ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ले जाते हैं मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेकर जाएंगे तो देखो, अगर ये वाली वैल्यू डिवाइड होगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, लेट से इधर आ गया ए स्क्वायर, गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो इधर भी आके डिवाइड होगा, और वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भी आके डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो फाइनली होगा क्या, यहां पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x के नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, और इसी तरीके से यहाँ पे a का स्क्वायर और a का स्क्वायर कैंसिल होगा, तो अपॉन में आ जाएगा बी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आपको लिखी हुई नजर आ रही है जिसमें एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर लिखा हुआ है बेसिकली, और इज इक्वल टू 1, ये शो करती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स को, जिसका सेंटर लाई कर रहा है ओरिजिन पे। बट अगर सेंटर ओरिजिन पर लाई नहीं कर रहा बल्कि किसी और पॉइंट पे लाई कर रहा है, लेट से h, k मैंने बताया था हम सपोज करेंगे, तो अब देखो अगेन कैसे वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, हमारे पास ये तो एलिप्स था, देख लो, जो कि कहां लाई कर रहा था, जो कि लाई कर रहा था हमारे ओरिजिन पे। बट अब हम इसको शिफ्ट करेंगे, कहीं और लेकर जाएंगे सेंटर से अवे, तो देखो कुछ ऐसी फॉर्म आएगी। ये हमारे पास एक्सेस आ गया ना 0,0, नाउ अब एक्सेस आ गया, अब एलिप्स जो है वो यहां पर नहीं होगा, एलिप्स का सेंटर अब 0,0 पे लाई नहीं करेगा, बल्कि देखो कहीं और लाई करेगा, वो लाई करेगा किसी और डिस्टेंस पर,
और वो डिस्टेंस कहाँ है, तो वो डिस्टेंस है यहाँ कहीं पर। मतलब आप ऐसा समझ लो कि इसका सेंटर h, k है ना, तो इसका मतलब x एक्सिस का जो फासला है यहां से लेके यहां तक का वो बराबर है h के। और इसी तरीके से y एक्सिस में कुछ ऊपर है ना, अगर इसकी सीध में देखें तो y एक्सिस में यहां तक आ रहा है जो इसका सेंटर आ रहा है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है k के। तो जो कोऑर्डिनेट्स आ गए ओरिजिन से नापते हैं तो वो h, k है। और अब सारे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, देखो अब h, k हो गया, वैसे ये था c, 0, लेकिन अब आप देखो कि ये जो फोकस है ये थोड़ा सा ऊपर हो गया ना, ऊपर हो गया y एक्सिस में। कितना ऊपर हो गया, y एक्सिस में k ऊपर हो गया, इस वजह से k आ गया y के अंदर, वरना तो 0 आ रहा था। इसी तरीके से पहले जो कोऑर्डिनेट था वो सिर्फ c था, प्लस c था, लेकिन अब एक्स्ट्रा h डिस्टेंस भी तो आ गया। देखो यहां से लेकर, ये देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस h, और फिर यहां से लेकर इसकी सीध में आ जाओ, इसकी सीध में यहां तक का डिस्टेंस हो गया c। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा h और c, मतलब यहां से यहां तक h और यहां से यहां तक c। तो टोटल जो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा h प्लस c। इसी तरीके से यहां तक का डिस्टेंस तो आपको पता है h के बराबर है, लेकिन यहां से जो वर्टेक्स तक का डिस्टेंस था वो a के बराबर था ना, ये a डिस्टेंस था यहां तक का जो हम सेंटर से नाप रहे थे। लेकिन अब उसको क्योंकि वो और खुद ओरिजिन से आगे लाए कर रहा है, तो इसका मतलब उसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसको हमें लिखना पड़ेगा h प्लस a। और जाहिर सी बात है ये सारी जो वैल्यूज हैं अब ये एक लाइन में नजर आ रही हैं, तो इनका y कंपोनेंट सेम होगा, तो k आ गया, इधर भी k आ गया और इधर भी k आ गया। इसी तरीके से अगर इधर h प्लस c आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा h माइनस c। वे देख लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस h है जो भी मैंने आपको बताया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो बराबर है c के। तो अगर h में से c को निकाल देंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इसी तरीके से h माइनस a हो जाएगा। अच्छा ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस में x एक्सिस के अंदर h डिस्टेंस पे लाया कर रहा है, यहां तक का डिस्टेंस h था, तो इसके कोऑर्डिनेट भी h आ रहा है x में, इसका भी h आ रहा है, और इधर आ रहा है k प्लस b, और इधर का क्या आंसर आ रहा है, इधर का आ रहा है k माइनस b। यहां तक का डिस्टेंस k है, k में b ऐड कर दोगे, यहां तक का फासला आ जाएगा, ये बनेगा, और इस k में से अगर इतना डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो हाइट आ जाएगी हमारे इस वाले पॉइंट की, यानी कि h, k माइनस b। और इसी तरीके से यहां पर पहले a ओवर e लिखा था, तो अब उसमें h डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, और यहां पर h में से a को माइनस करना पड़ेगा ताकि हमें डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस मिल जाए, यानी कि x मिल जाए। तो ये सारे कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो जाते हैं अगर सेंटर ओरिजिन से शिफ्ट होके कहीं और आ जाए, यानी कि h, k पर। चलो अब बेहतरीन किस्म की समरी समझ लेते हैं एलिप्स की, ये हमारा आखिरी काम होगा आज का। और फिर इसके ये जो टेबल है इसकी पिक्चर आप अपने पास रखेंगे ताकि प्रैक्टिस करें। तो ये इसका प्रिंट वगैरह निकाल के रख लो या स्नैपशॉट लेके रखो अपने पास, इससे बहुत आसानी होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हमारा एक एलिप्स होता है जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो याद रखो इसका मेजर एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, और मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होने का मतलब हो गया वाई इज इक्वल टू 0। और याद रखना ए हमेशा बड़ा होगा बी से, ए हमेशा मेजर एक्सिस को शो करता है। और हाँ ये भी पहचान है कि जिस एक्सिस के नीचे ए लिखा होता है समझ लो ये एलिप्स जो है वो उसी पर ही लाया कर रहा है, यानी कि फिलहाल ये एक्स के नीचे आ रहा है ए स्क्वायर, इसका मतलब ये मेजर एक्सिस इसका एक्स एक्सिस होगा। और वर्टेक्स क्या बने थे, प्लस माइनस ए, 0, को वर्टिसेस बने थे 0, प्लस माइनस बी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनी थी प्लस माइनस ए ओवर ई। अच्छा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर ओवर ए के बराबर होती है, ठीक है, वो इससे पहले समझा चुका हूं मैं फिगर में। और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस c, 0, प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। लेकिन अगर मेजर एक्सिस शिफ्ट कर दें और a की वैल्यू ऑफ y के नीचे लिखी हुई है, इसका मतलब मेजर एक्सिस कौन सा एक्सिस हो गया, y एक्सिस, जिसे हम x इज इक्वल टू 0 भी लिखते हैं। तो अब देखो जो मेजर एक्सिस है वो x में नहीं आएगा, वो y में आएगा, ओके। और जो माइनर एक्सिस था वो अब y में नहीं आएगा बल्कि अब x हमारा माइनर एक्सिस हो जाएगा प्लस माइनस b। और डायरेक्ट्रिक्स जो है पहले x एक्सिस की वैल्यू से कैलकुलेट हो रहे थे, अब y एक्सिस की वैल्यू से कैलकुलेट होंगे, वही प्लस माइनस ए ओवर ई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स भी अब y एक्सिस में ही आएंगे, यानी सारी वैल्यूज अब शिफ्ट हो जाएंगी y एक्सिस में। ये दोनों जो इक्वेशन है उनमें सेंटर लाई कर रहा है ऑन द ओरिजिन, बट अगर h, k पे लाई करेगा तो ये आ गई इक्वेशन। हम लिखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर
y माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर, जैसा कि हमने पैराबोला में भी किया था, इज इक्वल टू 1। और फिलहाल जब जो लाई कर रहा है ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, सो y इज इक्वल टू के बनेगा, जीरो नहीं बनेगा। अच्छा अब क्या होगा, देखो जरा इधर सिर्फ प्लस माइनस ए लिखा हुआ था ना, अब ये आ जाएगा h प्लस माइनस ए, और जहां पे जीरो था वहां पे आता रहेगा k। अगेन ये जीरो था तो जीरो की जगह पर h आएगा, और सिर्फ प्लस माइनस बी था तो k प्लस माइनस बी आएगा। ठीक है, यहां पर भी ऐसी प्लस माइनस ए ओवर ई था तो h प्लस माइनस ए ओवर ई आएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम रहती है, और फोकाई जो प्लस माइनस सी था अब वो h, एक्स एक्सिस में हमेशा h आ रहा है, y में हमेशा k आ रहा है, इस तरीके से याद रखोगे। तो h प्लस माइनस सी कॉमा और ये जीरो की जगह पर आ जाएगा k। और फाइनली अगर हमारा जो एक्सिस है मेजर एक्सिस हो y एक्सिस हो और ओरिजिन पर ना लाई कर रहा हो बल्कि h कॉमा k पे लाई कर रहा हो, तो देख लो h y माइनस k के होल स्क्वायर के नीचे हमारा a स्क्वायर आएगा, तो x इज इक्वल टू h आएगा। अभी भी a ग्रेटर देन b है, और क्या फर्क आ रहा है देखो, जीरो की जगह पर h, और जहां प्लस माइनस ए लिखा था वहां y एक्सिस में हमेशा k आता है तो k प्लस माइनस ए। फिर ये प्लस माइनस बी कॉमा जीरो था, h प्लस माइनस बी कॉमा k हो जाएगा, और y इज इक्वल टू k प्लस ए ओवर ई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम है, और h कॉमा k प्लस माइनस सी। तो ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ना आपके सामने स्क्रीन पर, इसकी आप तस्वीर लो, और फिर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इससे जो है वो देखोगे कि बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। और वैसे भी सॉल्व कर रहे होगे आप लोग अपना कोचिंग में, कॉलेज के अंदर, तो इस स्क्रीन पे जो कुछ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, इसका प्रिंट अगर आपके पास होगा तो देखोगे बहुत आसानी हो जाएगी सॉल्व करने पे। दैट्स ऑल। कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।